ओके, अगला हमारे पास ऑप्शन है चार्ज मोर टू योर फ्रीलांस क्लाइंट। अच्छा, होता ये है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, सबसे पहले जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना वो क्लाइंट को एक्सट्रीम चार्ज करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक एक चीज़ की वैल्यू ही मार्केट में $300 है, तो वो उसको $800 की ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये एक और मिस्टेक है जो फ्रीलांसर्स करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट उनको नहीं मतलब उनसे काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगर एक प्रोजेक्ट की वैल्यू $100 है, आप उसको $300 कहोगे, तो वो एक एक्सेप्टेड प्राइस इसलिए है क्योंकि उसने आपको कहना है कि पोर्टफोलियो दिखाओ। जब आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे तो हर एक की क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर एक चीज़ की मार्केट वैल्यू ही 100 है तो आप उसको 100 पे ही सेल करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है या आपका जो डिज़ाइन है वो मार्केट लेवल से काफ़ी हाई है या काफ़ी अप है, देन आप उसको उसके अकॉर्डिंग सेल करो। ठीक है, क्लाइंट और उसका एक और तरीका होता है। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट अगर आपके पास आया, आपको लगे कि क्लाइंट मतलब खरीदना चाहता है लेकिन सस्ते में, देन आप उसको एक काम करो, उसको आप कर दो माइलस्टोन में। माइलस्टोन से मुराद ये होता है कि आप क्लाइंट आया, क्लाइंट से आप प्रोजेक्ट लो। ठीक है, देन उसको स्टेप बाय स्टेप सेल करो अपनी सर्विसेज। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट आपके पास आया और कहता है कि जी मुझे सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन चाहिए, आप उसे को ओके है, वेबसाइट डिज़ाइन का ऑर्डर ले लिया, हो गया। और जब आप काम स्टार्ट करोगे तो वेबसाइट डिज़ाइन में आपको एसएसएल भी लगाना पड़ता है, आपको उसके अकॉर्डिंग जो टेम्पलेट्स के कलर स्कीम वगैरह वो भी करनी पड़ती है। वर्डप्रेस में अगर हम जाए तो उस पर प्लगइन्स वगैरह एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, थीम्स का काम आया था डिफरेंट। तो जो जो चीज़ें आपको साथ साथ आती है उसको ना ऑफर करते रहते हैं, आप उसको माइलस्टोन में ऑफर करते हैं। लाइक आप प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया सारा, आपको लोगो डिज़ाइन चाहिए, वो कहेगा हाँ $5 का बिल बनाओ, उसको सेंड कर दो। देन अब वो दोबारा से आपके पास आएगा, वो कहेगा यार सिक्योरिटी चाहिए, आप उसको फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट का बिल बना के सेंड कर दो। इस तरह करते करते अगर आप माइलस्टोन में अगर क्लाइंट के साथ डीलिंग करोगे, एक तो आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट से मुराद यहाँ पे आपको बेनिफिट में आप इसको काउंट करो, क्योंकि फ्रीलांसिंग मार्केट में जब आप एक क्लाइंट आपसे रिपीटेड ऑर्डर्स ले, क्योंकि माइलस्टोन से मुराद है रिपीटेड ऑर्डर, तो ये जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल होती है ना, ये ऑटोमेटिक आपके रैंक होती रहती है। क्योंकि जो फाइवर है या अपवर्क है ना, वो लोगों को भी बताता है कि यार ये जो स्पेसिफिक जो बंदा है ना, इसकी प्रोफाइल रैंक इसलिए की गई है क्योंकि इसके जो क्लाइंट्स हैं ना वो आके इससे डबल ट्रिपल इससे काम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने करने की आपने अगर क्लाइंट को डील करना है तो माइल, अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्लाइंट को माइलस्टोन में डील करना है। एक साथ $1000 की ऑफर नहीं दे देनी, उसे कहना है कि यार $100 वेबसाइट डिज़ाइन का है, बाकी अगर इसके साथ साथ अगर आपको लोगो डिज़ाइन फलां 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 चाहिए, उसके ये इन्वाइसिस है, अगर आपको चाहिए तो सेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप रिजेक्ट कर दें। ठीक है, हाउ टू ट्रिक फ्रीलांस सिस्टम इफ़ यू आर स्टक। अच्छा, इसमें एक बड़े मज़े की चीज़ है कि सब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप क्लाइंट को जब डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो क्लाइंट अगर आपसे मिसकम्युनिकेशन करता है तो आपका ना आप आपे से बाहर निकल जाते हैं। तो आप फिर उसके ऊपर ना उसको फिर अजीबो-गरीब सुनाते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसके ऊपर ना आपको एक नोटिफ़िकेशन चल जाता है फाइवर के थ्रू या अपवर्क के थ्रू, आपको ना एक नोटिफ़िकेशन आता है अलर्ट का कि आपने उससे मिसकम्युनिकेशन किया, या आपको ना एक छोटा-सा वो जो है ना डेंजर ज़ोन में आपको ना पुट कर देता है, ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देता है प्रोफ़ाइल। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो ना, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपने क्लाइंट से बदतमीज़ी नहीं करनी, उसको गालियाँ नहीं निकालनी कि मतलब वो आया, अब काम हो गया, अब आप चौधरी की तरह मूँछें उठा के बैठ जाएँ कि हाँ भई अब नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। क्लाइंट जितनी दफ़ा आपसे आके चेंजेस माँगे आप उससे उतनी दफ़ा चेंजेस करो। ठीक है? और कोशिश करो आप उससे बदतमीज़ी ना करो, ना उसको गाली-गलौज करो, ना उससे बदतमीज़ी करो, प्यार से उसको डील करो, जितना हो सके उससे प्यार से डील करो। ठीक है? इसका बेनिफिट क्या होगा, जब क्लाइंट आके उसको फ्रीलांसिंग मार्केट में या रिपोर्ट करेगा या फाइवर पे रिपोर्ट करेगा कि इस बंदे ने मेरे से मिसकम्युनिकेशंस की, इस बंदे ने मेरे से बदतमीजी की, तो आपके पास उस पूरी चैट का एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेके अगर फ्रीलांसिंग के सपोर्ट के अंदर जाके आप फाइवर पे जाके अपर पे जाके आप उनको सेंड करते हो और कहते हो कि यार मैं बेकसूर हूँ, तो उस चैट की बेस पे आपका अकाउंट कभी स्टक नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर आपने क्लाइंट से बदतमीजी वाकई कर चुके हैं, देन आपका वो अकाउंट तो फिर 100% खलास। लेकिन आपकी कोशिश करनी है कि आपने क्लाइंट से बदतमीजी नहीं करनी, उससे प्यार से बात, इतने प्यार से बात करने से आप जो है ना अपनी एक्स या नेक्स्ट से करते हैं, इतने प्यार से आपने उससे जो है ना बातें करनी है। ठीक है, अच्छा लेवल ऑफ स्किल। अच्छा, अब आप देखना कि यार मेरे पास स्किल का कौन सा लेवल है, मैं लेवल 1 पे हूँ, 2 पे हूँ, 3 पे हूँ, 4 पे हूँ। ठीक है, इसका जजमेंट आपको तब हो सकता है जब आप देखें कि आपके पास जो स्किल है वो बेसिक लेवल पे है कि एडवांस। लेट्स सपोज बेसिक लेवल पे अगर हम वेबसाइट डिज़ाइन पे वर्डप्रेस पे देखें तो हम इंस्टॉलेशन को बेसिक लेवल पे काउंट करते हैं, लेकिन अगर आप टेम्पलेट बेस्ड काम कर लेते हैं हम उसको एडवांस लेवल काउंट करते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास स्किल है वो एक्चुअल में बेसिक लेवल पे है कि एडवांस लेवल पे है। ठीक है,
कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रीलांसिंग मार्केट में। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल उतने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो मिनिमम 5 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए। आप क्लाइंट आए, क्लाइंट आपको मैसेज करे, फ़ौरन से थट 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 ऐसे करके आपने उसको रिप्लाई करने हैं, ताकि क्लाइंट को होगा ये एक एक्टिव सेलर है, ये कुछ काम करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है। मोस्टली जो सेलर्स मिस्टेक्स करते हैं, क्लाइंट का मैसेज आया तो उसको घंटा दो वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, हालांकि वो विले बैठे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। क्लाइंट है, फ़ौरन से उसको हाई का मैसेज करो, उससे डीलिंग करो। हाँ, अगर क्लाइंट नहीं रिप्लाई कर रहा तो आपने मिनिमम भी जो होगा ना 4 से 6 आवर्स के बाद उसको एक फॉलोअप का मैसेज करना है कि आपने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर इज़ द इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रीलांसिंग मार्केट। आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके आपने बिहेवियर प्रोफेशनल रखना। अगर क्लाइंट आपसे 100 दफ़ा के चेंजेस किए, आपने 100 दफ़ा करनी है। ये नहीं कहना कि भाई मैं क्या करूँ। प्रोफेशनल बिहेवियर तब काउंट किया जाता है जब आप क्लाइंट की बात हो, जैसे होता है ना, हम कहते हैं ना जोड़ू का गुलाम। आपने क्लाइंट के जोड़ू का गुलाम बन जाना है। ऐसे गुलाम बनना है कि क्लाइंट के लेफ्ट आप कहे भैया आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेफ्ट ही लेफ्ट लेफ्ट, राइट क्या आपने कहना राइट ही है। आप क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। एक चीज़ हमेशा याद रखें, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। क्लाइंट आपको कहना कि आप गलत हो, आपको अपनी गलती उसी वक्त मान लो कि हाँ भी मैं गलत हूँ। इवन अगर आप ठीक भी हो ना, आपको मैं गलत हूँ। क्यों? जितनी देर में आपने उस पागल से सिर खपाना है, उतनी देर में आप पता नहीं मल्टी प्रोजेक्ट्स पे काम करके आपने नोटों की मशीन लगा देनी है। इसलिए डिफाइनिंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, कोशिश करनी है कि जो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स है ना वो आपने पहले डिफाइन कर दिया। लेट्स सपोज अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ या इस तरह का मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो आपने कोशिश करनी है क्लाइंट को बताना है कि मैं आपको सोर्स फाइल दूंगा, मैं आपको इमेजेस दूंगा, इमेजेस की ऑनरशिप हो गई ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने मेंशन करनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट पे लिखा व्हाट सेट्स यू अपार्ट एज अ फ्रीलांसर, टॉप इन डिमांड स्किल्स इन 2022। अच्छा, अब हम नेट पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको अगर हम सीखें तो वो 22 में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है। आ जाए फिर हम गए सिंपल गूगल पे, हमने लिखा टॉप इन डिमांड स्किल्स इन फ्रीलांसिंग मार्केट, या हमने लिखा टॉप 21 स्किल्स इन फ्रीलांसिंग मार्केट। अच्छा, अब ये जो आपकी रिपोर्ट आ रही है ये 21 के अकॉर्डिंग आ रही है, 21 दिसंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये 22 में ये नहीं कि अभी 21 में ये स्किल खत्म हो गया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 22 में भी यही स्किल्स ही चलेंगे। ठीक है। क्योंकि हर साल जो आपका एंड होता है दिसंबर, उसमें एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जो आपके साथ मेल पे शेयर होती है, पे ऑनर भी आपसे शेयर करता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ना आपकी काउंट होती है। तो ये जो लास्ट रिपोर्ट दिसंबर की आई है, तो मतलब कि ये सभी जो स्किल्स है अभी भी अगले 10-20 साल इन डिमांड में है। सबसे पहले आता है वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग। अब आप कह रहे होंगे वीडियो एडिटिंग का फाइवर में क्या कंसेप्ट है। हम सिंपल लिखेंगे वीडियो एडिटिंग। आपने सिंपल, हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स, हमारे पास कुछ फ्रीलांसिंग मार्केट में वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक है fiverr.com। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। fiverr.com के साथ है हमारे पास upwork.com, एक हमारे पास है freelance.com, एक हमारे पास है 99 डिज़ाइंस। ठीक है। ये कुछ साइट्स में ओपन कर रहा हूँ, इसके थ्रू हम जज करेंगे कि फ्रीलांसिंग मार्केट में किस स्किल की डिमांड ज़्यादा है। चलो, सबसे पहले हमारा जो है वो है fiverr.com। हम fiverr.com पे गए। अब हमने जो ये रिसर्च करनी है, रिसर्च करने का सबसे पहला लॉ है कि आपने जिस एरिया, जिस वेबसाइट पे काम करना हो, उस वेबसाइट पे जाएं। उस वेबसाइट के जो सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ऐसे देखें, जो सर्च बॉक्स नज़र आ रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, या आपकी ये मेरे सिर के ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है, या मेरे इधर नज़र आ रहा होगा सर्च बॉक्स, उस पर आपने सिंपल अपना स्किल का नाम लिखना है। अब पहला स्किल हमारा है 20 इन डिमांड स्किल में वीडियो एडिटिंग एंड क्रिएशन, तो हम लिखेंगे वीडियो एडिटिंग। हमने एंटर किया। ये आपके पास कुछ फाइवर पे प्रोफाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है। ये वो तमाम सेलर्स हैं जो इसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके सामने ये काफ़ी लोग जो हैं नज़र आ रहे होंगे, और ये इस वक्त 36,000 सेलर्स अवेलेबल है इस वीडियो एडिटिंग के। आपने देखना है जो भी स्किल आपसे करना है, जिस स्किल में आपने काम करना है,
आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है ना, इस रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है कि इसमें आपका कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, करंटली अगर आप वीडियो एडिटिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो 36,000 लोगों से आपका कंपटीशन है। 36,000 पीपल से आपका कंपटीशन होगा इस फ्रीलांसिंग मार्केट में, फाइवर पे, जिनके साथ आप compete करके प्रोजेक्ट्स विन करोगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं अब रैंडम सी 2 से 3 प्रोफाइल्स खोलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि लोग कौन किस किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपने अपने स्किल के लिख के सर्च बॉक्स पे, आपकी जो पहली असाइनमेंट है वो ये असाइनमेंट है, आपने जो देखना है, आपने सर्च बॉक्स में जाना है, सर्च बॉक्स में अपना स्किल लिखना है और हर एक चीज़ की ना पिक्चर लेनी है आपने। ठीक है, स्किल का नाम लिखना है, पिक्चर लेनी है, देन आपने देखना है रैंडम प्रोफाइल्स को ओपन करना है। उन रैंडम प्रोफाइल्स को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले पिक्चर उनकी प्राइस की लेनी है, उनकी टाइटल, उनके डिस्क्रिप्शन, देन उसके टैग्स। ठीक है, ये 4 चीज़ों की आपने पिक्चर्स लेनी है और ये जब साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ किस किस चीज़ों की पिक्चर्स आपने लेनी है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि ये पिक्चर्स जो आपके पास होंगी ना, आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि यार ये जो सेलर्स हैं ये 4 मेरे रेलिवेंट हैं, ये मेरे स्किल से रेलिवेंट ये 4 बंदे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज एडोब प्रीमियर प्रो में मुझे कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है, टेक्स्ट ऐड करना आता है, ट्रांजेक्शन्स आती हैं, नॉइसेस रिमूव कर लेते हैं। अगर 6 स्किल्स आती है तो मैंने देखना है कि अगर जो बाकी के सेलर्स हैं जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज अब मैंने एक बंदे को ओपन किया है,